हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले ये 1111 पोर्टल आपके लिए क्या खास लेके आने वाला है। आइए देखते हैं। स्कॉर्पियो यूनिवर्स प्लीज गाइड। प्लान द सीड्स। कुछ न्यू सीखना आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ न्यू थॉट्स क्रिएट करना, अपनी लाइफ में कुछ न्यू एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, कुछ नया करने का एक सही मौका आपके लिए है यहाँ पर। ठीक है, जिसमें आप खुद को और भी बेहतर बना रहे हो। ठीक, कुछ नई जगह इन्वेस्टमेंट करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस समय पर। ठीक है, और अभी से आप किसी काम की शुरुआत और इनिशिएशन शुरू कर रहे हो, जैसे कि आपको आगे चल के उसमें अच्छा प्रॉफिट मिल सके, अच्छा रिटर्न मिल सके। उन चीज़ों की शुरुआत करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी यहाँ पे और क्या कार्ड है। किसी तरह की न्यू बिगनिंग भी कहा जा सकता है इसको। एक नई शुरुआत जहाँ पे नए थॉट्स, नए आइडिया के साथ आप अपने लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो। ग्रोथ, यस, ये पीरियड आपके लिए ग्रोथ का है और एंटिसिपेशन। जैसे आज मैंने ये किया तो कुछ सालों में या फिर कह लीजिए कुछ महीनों में इसका क्या रिजल्ट मुझे मिलता है। ठीक है, अभी की सिचुएशंस को देखते हुए आने वाले फ्यूचर के एक कहते हैं ना, वर्ल्ड मैं भूल गई हूँ अभी। स्पेकुलेशन कह सकते हैं, या फिर मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पर एंटिसिपेशन ही बेस्ट वर्ड है। ठीक है, उसके लिए मैं और कोई वर्ड ढूंढ रही थी पर मुझे फिर दिमाग में आ नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे आपके लिए आपका जो ये समय है, ये पीरियड है, ये आपकी ग्रोथ मांग रहा है और आपको समझ में आ चुका है मुझे करना क्या है। और आप शायद उसकी शुरुआत भी कर दो। नई चीज़ों में इन्वेस्ट करना, नई चीज़ें सीखना, नए थॉट्स क्रिएट करना, उस पर काम करना। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आप चाह रहे हो ना, वो आने वाले फ्यूचर में बहुत जल्द होते हुए आपको दिखाई देगा, या फिर आप अपने नेक्स्ट ईयर की तैयारी अभी से कर रहे हो। नेक्स्ट ईयर में आपको क्या करना है, आपके प्लान्स क्या है, उसकी शुरुआत कहते हैं नींव आप अभी से रख रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप बहुत फ्यूचरिस्टिक सोच रखते हो और आगे क्या करना है, क्या प्लान्स होंगे, उसको लेके चलते हो और आपकी ग्रोथ का समय है। ये यूनिवर्स ने बोल दिया है, ये जो आप जिस राह पे चल दिए हो इस समय पर, वो आपको ग्रोथ देगी ही देगी आने वाले समय में। हो सकता है आप में से कुछ लोग को अभी अपनी ग्रोथ दिखे, कुछ ऐसा हो जिसमें आप अपनी उस ग्रोथ को महसूस कर पाए, उस एनर्जी को। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड, और कैसी एनर्जी है यहाँ पे स्कॉर्पियो के लिए। ओ वाओ, एक चीज़ आपने यहाँ पे देखी होगी, जैसे कि ये है एक बीज बो रहे हैं यहाँ पर और यहाँ फ्लावर आ भी रहा है, निकल भी रहा है। ऐसा लग रहा है आपका रास्ता आसान नहीं होगा। ठीक है, रास्ते में बहुत अ, पथराव होंगे या बहुत ऑब्स्टिकल हर्डल्स आएंगे एंड ऐसे लोग होंगे जो टू फेस होंगे, आपको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। टू फेस पीपल, लोग आपके लिए पॉलिटिक्स करेंगे, लोग आप, पर आप ना उन सारी प्रॉब्लम्स में से भी बाहर निकलोगे, अपनी जगह बनाओगे और खिलोगे। जितनी प्रॉब्लम उतना ही सुंदर, मैं कहूँगी, जो रिजल्ट, जो आपकी जो ऑरा, आपका जो वाइज आप होंगे, विजडम कैरी कर रहे हो, वो एकदम अलग होगा। अब मैं क्या बोलूँ इस चीज़ को, पर मैं ये कहूँगी कि जितना मुश्किल रास्ता होता है उतना ही सुंदर, इतना ही खास रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो अगर आपके रास्ते रास्ते में कांटे आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, तो मुझे ऐसा लगता है आप ऐसा मत होना कि ये ऐसे है तो हम मैं भी ऐसा बनूं। नहीं, आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए बने हो, आप लोगों के साथ मिलकर काम करोगे। वी आर द वर्ल्ड। कुछ ऐसे होंगे जो बुरे होंगे, पर कुछ ऐसे होंगे जो आपके साथ साथ मिलकर काम करेंगे। ऐसे लोगों को, अपने लोगों को आपको ढूंढने की ज़रूरत है, जो आपको इस रास्ते पे भी, इस सफ़र में भी आपको मदद करे और आपको आगे उस मुश्किल, उस कांटे भरे रास्ते से भी आपको निकलने में हेल्प करे। ठीक है, और आपको हम्बल रहना है, आपको दूसरों की मदद करनी है, चाहे इस तरह के लोग आपके रास्ते में कितना भी कांटे बिछाने की, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश क्यों ना करें। ठीक है, पर अगर आपने सोच लिया है कि मुझे ये पाना है और ये मेरा टारगेट है और इसे मुझे अचीव करना है, तो आप अचीव करके रहोगे। लेट्स सी और क्या कार्ड है यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, टावर, हाँ दिख रहा है। रूइन, ओके, एक और कार्ड ले लेते हैं। गेन, जो चीज़ हमें लग रही ना तबाही, ठीक, वही आपको लास्ट में सब कुछ देकर जाएगी। ठीक है,
कभी कभी आपने बहुत कठिन रास्ता चूज कर लिया, मतलब कठिन रास्ता हाँ कह सकते हैं, या फिर आपका गोल बहुत बड़ा होता है, और जब गोल जितना बड़ा होगा ना, डिफिकल्टीज भी उतनी ज़्यादा होंगी। आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके एनिमीज जो भी होंगे, सब चाहेंगे आपको पैर गिरा के नीचे खींचना, आप हार जाओ, आप उस तक पहुंच ना पाओ, ठीक है। आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके एनिमीज हैं, और लोग आपको कंपटीशन मानते हैं अपना, वो चीज़ें ख़राब करने की पूरी कोशिश करेंगे। टावर है, रूइन है, चीज़ें ख़राब होंगी, डिस्ट्रॉय होंगी, बट अगर आपने कोई चीज़ मान ली है, या फिर हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, आप एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो, ठीक है, ये भी बहुत पॉसिबल है कि ये पीरियड आपके न्यू बिगनिंग का, चूँकि आपने जो बहुत टावर डिजास्ट्रस पीरियड था देख, अब कुछ अच्छा होने का समय आ गया है, ठीक है। पर ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आपको बार बार गिराने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बोला, बट वही जो सफरिंग्स है आपकी, लास्ट में आपको बहुत सारा गेन देकर जाएंगी, ठीक है, बहुत सारा गेन। आपने जो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, जो सोचा नहीं होगा, वैसा गेन आपको मिलता होगा, क्योंकि ये फाइनेंशियली भी हो सकता है, पर ये पूरी अबंडेंस एनर्जी है। ये गेन सिर्फ फाइनेंस तक नहीं होगा, ये हर तरीके से आपको लग्जरी कंफर्ट जो आपकी लाइफ में ना, वो आएगा, जिसको हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन में ये खुशियाँ हों, ये लग्जरी, ये कंफर्ट हो। लोग कहते हैं ना, मेहनत किस लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ मुझे मिलती हुई दिख रही है, लेकिन बहुत हर्डल और स्ट्रगल के बाद, ठीक है, वो आपके लिए है। और आपका रास्ता ना, आपका ये जो सफ़र है, शुरू हो गया है। तो इस रास्ते में, इस सफ़र के लिए सब आपको ऑल द बेस्ट। आई होप सब अच्छा होगा और आप भी गिव अप नहीं करेंगे। यदि आपकी रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैं अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।